हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और कहीं पर भी कोई बुकिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो भी बुकिंग है वो व्हाट्सएप पर एक ही नंबर पे होती है। ओके, सो देखते हैं कि आप यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, आपकी सोल यहाँ पर किस मकसद से आई है, क्या काम करना है आपको। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड में बुलाओ। जो भी मेरे व्यूअर्स है वो यहाँ पर किस मकसद से आए हैं। ओके, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक चीज़ मालूम है कि अभी इस टाइम पीरियड में अगर हम अर्थ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रूल कर रही है वो है मैस्कुलिन एनर्जी। सबको ये चीज़ मालूम है कि मैस्कुलिन एनर्जी रूल कर रही है। अब मैस्कुलिन एनर्जी रूल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो फीमेल्स में है या फिर वो मेल्स में है, ठीक है, वो सबके अंदर है। इस समय पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग किसके बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग अपने करियर, अपना फैमिली, अपना सब कुछ अपने अपने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लोगों को लगता है कि इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करना ज़रूरी नहीं है। अब अगर ज़्यादा नोटिस करेंगे ना तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगर हम कंपैरिजन करें फेमिनिन एनर्जी के। आप देखो, जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग बहुत, जिनका दिल बहुत साफ है और जो लोगों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, उनको ये दुनिया धोखा दे देती है, उनको रुला देती है, उनको तकलीफ दे देती है। मतलब ये एनर्जी कहाँ से आती है? आपके अंदर जो अपनापन है, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो दया है, जो करना है, जो भाव है, ये सब फेमिनिन एनर्जी के गुण होते हैं। लेकिन इन्हीं को क्या किया जाता है? सप्रेस किया जाता है। लोग अपने इमोशन सप्रेस कर लेते हैं, अपनी भावनाएं सप्रेस कर लेते हैं, अपना दुख सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब और क्या दिखाते हैं कि ठीक है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब सारी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सब करियर ओरिएंटेड है, सब मनी ओरिएंटेड है। हर इंसान अपने लॉजिक से सोचता है, हर इंसान अपने अपने दिमाग से सोचता है, और जो लोग दिल से सोचते हैं उनकी कद्र नहीं हो रही है। सो यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि शक्ति राइज करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेमिनिन राइज करे। मतलब यहाँ पर शक्ति राइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। सबसे ज़्यादा अगर आप नोटिस करेंगे कि अर्थ को कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस करने में मदद कर रहा है तो वो डीएफ्स हैं। फेमिनिन एनर्जी है जो बैलेंस कर रही है, फेमिनिन एनर्जी है जो अनकंडीशनल लव में जा रही है, फेमिनिन एनर्जी है जो लोगों को अनकंडीशनल लव में लेकर जा रही है। क्योंकि लव बहुत सप्रेस कर दिया गया है, उसको बहुत लव मतलब वो वाला लव नहीं। यहाँ पर जो एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में प्रेम रहता था, आज के टाइम में क्या है, घर में ही नहीं रहता है, ठीक है। घर में जो लोग रह रहे होते हैं उनमें ही आपस में नहीं होता है। बाहर के लोगों से तो आप करोगे ही क्या? आपस में ही लोगों के अंदर प्यार नहीं बचा है। सब अपने अपने सुख के बारे में सोचते कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो,
ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो है, जो सप्रेस हो रही थी, ठीक है, जो इमोशंस जो लोग सप्रेस कर रहे थे, तो इसको सरफेस पर लेकर आने के लिए इस वक्त में फेमिनिन एनर्जी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, शक्ति सबसे ज़्यादा जागृत है इस वक्त में, ठीक है। मतलब आप हमें हर जगह पर आप देख सकते हैं कि हीलिंग का जो काम है वो एक फेमिनिन के थ्रू ही किया जा रहा है। क्यों यूनिवर्स ने फेमिनिन को ही जागृत क्यों किया, या उसको ही अवेक क्यों किया पहले, ये रीज़न है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो मदर होती है, ठीक है, जिसकी हम माँ बोलते हैं, जिसको हम माँ बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना आता है, यानी कि घर को बहुत अच्छे से मैनेज करना उसको आता है, बच्चों को मैनेज करना उसको बहुत अच्छे से आता है। उसी तरीके से एक जो स्ट्रॉन्ग फेमिनिन होती है, उसके अंदर मदरली नेचर होता है, वो गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करके अपना जो पर्पस है बहुत अच्छे से करती है। सो ये रीज़न है यहाँ पर कि जो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करे, यानी कि मतलब वो दोनों सेम पेज पर आए, ठीक है। जो मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो रखी है ना, और फेमिनिन एनर्जी सप्रेस हो गई है, वो फेमिनिन्स जब अवेक होंगी, ठीक है, और ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब वो ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, सब 3D से 5D में शिफ्ट करेंगे, तो फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करेगी मैस्कुलिन एनर्जी को। तब जाकर हम कहेंगे कि शिव और शक्ति बराबर मात्रा में आए हैं। नहीं तो इस समय पर आप देखिए, हर जगह पर आपको दिखाई देगा कि शक्ति को सप्रेस किया जाता है, यानी कि आपके अंदर की जो शक्ति साइड है, बेसिकली आपके अंदर का जो फेमिनिन साइड है, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। और वो सप्रेस नहीं करना है, बेसिकली उसको बाहर निकाल कर अपनी ऊर्जा को हाई करना है, यानी कि अपना वाइब्रेशन अनकंडीशनल लव तक लेकर जाना। ये बहुत सारे लोग का मकसद है, ठीक है। अगर आप ये अपने अंदर भी करते हैं तो समझ लीजिए आपने अर्थ के लिए एक सोल पर्पस तो कंप्लीट किया, क्योंकि जब आप अपने लिए करेंगे तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब में तो परिवर्तन आ ही जाएगा। फिर ये अगर आपको चाहते होंगे यूनिवर्स की आप बड़े स्तर पे करें, तो ये बड़े स्तर पे भी होगा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अर्थ जो है वो अपना मतलब डायमेंशन रेस कर रहा है, खुद से ही 3D से 5D में शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो 3D से 5D की जो न्यू अर्थ की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यात्रा चल रही है, कि अपने आप ही वो शिफ्ट हो रहा है, अपने आप ही सोल्स में अवेकनिंग आ रही है, अपने आप ही वो डायमेंशन रेस कर रही है। तो एक जो न्यू अर्थ फॉर्म हो रही है, इस अर्थ को फॉर्म होने में मदद करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मकसद यही है, मकसद यही अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना और हेट को फैलाना नहीं। बहुत सारे लोग आज भी हेट फैलाने से मानते नहीं हैं, वो आज भी हेट फैलाते हैं। अपने अपने स्तर पे सब अपने अपने काम कर रहे हैं, हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबके पास यूनिवर्स ने उनकी बुद्धि दी है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं ना, तो जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत डिज़ायर का लेवल उनका हाई होता है, तो परमात्मा भी अच्छा पटकता है उनको, ठीक है। जितना उनका अंदर डिज़ायर का लेवल होगा ना, तो वो गलत चीज़ों में पड़ेंगे। एक बार पढ़ोगे, एक बार धक्का खाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर से धक्का खाओगे, 3 बार पढ़ोगे, 5वीं 6वीं बार किसी भी बार तो तुम्हें अकल आएगी कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, मुझे सही रास्ता पकड़ना है। तो जैसे बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं कि लोग भटक रहे हैं, ये हो रहा है, वो कोई नहीं भटक रहा है। जब मैंने इस चीज़ पर यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा था ना, तो उन्होंने मुझे आंसर किया था कि कोई नहीं भटकता, हर व्यक्ति के पास अपना विवेक और अपनी बुद्धि है, ठीक है। वो एक अगर कोई व्यक्ति भटकता भी है तो वो एक ठोकर खाएगा, वापस से अपनी जगह पर आएगा। तो वो उसका लेसन है कि अगर वो एक बार में नहीं सीख रहा है, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट सही पाथ पर चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कदम बहक जाते हैं, वो थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो वो यहाँ वहाँ हो जाएंगे तो वहाँ से ठोकर खाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने सही पाथ पर आएंगे। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो है ना, ये अपनी निजी यात्रा है, बेसिकली इंडिविजुअल यात्रा है, ये आपकी खुद की समझदारी, खुद के विवेक के परिचय देना है, खुद की समझदारी, खुद का ही सब कुछ, खुद की बुद्धि, खुद का दिमाग। तो आप किसी और के दिमाग या किसी और की बुद्धि या किसी और के बताए मतलब किसी और के उससे आप चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। जैसे आप जब तक अपने पैरों पर नहीं चलेंगे तब तक आप चल नहीं पाएंगे। आप किसी और के कंधे पर बैठकर चलने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्लीट ही नहीं होगी आपकी जर्नी, ठीक है ना। सो ये है, तो कोई भी यहाँ भटक नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि यस मतलब लोगों को देख के कि भटक ना जाए, तो वो यूनिवर्स ने मेरे को जब चैनल किया कि कोई नहीं भटक रहा है, सबको पता है कि क्या है कैसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े कम दिमाग के होते हैं, तो वो धक्का खा के सीखते हैं। कुछ थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी बुद्धि और सबके अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है। सो भटक कोई नहीं रहा है, सबको अंत में पहुंचना वही है। कुछ थोड़ा जल्दी पहुंचे, कुछ थोड़ा लेट पहुंचे, कुछ धक्का खाकर पहुंचे, कुछ भटक भटक के पहुंचेंगे। भटकेंगे भी इसीलिए क्योंकि उनके अंदर वो डिज़ायर के लेवल्स बहुत हाई हैं। तो ये होता है, राइट।
इसके बाद है लूजन योर ग्रिप। ओके, कॉपिंग मैकेनिज्म, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में उनको ऐसा लगता है कि सारे काम उन्होंने ही करने हैं, सारे काम उन्हें, मतलब सब कुछ, जैसे उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही करूँगा तो ही हो पाएगा। ठीक है, सरेंडर का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स आपसे कहता है आपको जो हम गाइडेंस दे रहे हैं ना सरेंडर के बाद, उस गाइडेंस पर कर्म करना। बस आप इतना करो, बाकी आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको क्या कैसे जाना है, आपके रास्ते बनाने का काम, वो सब कुछ प्रकृति खुद करती है। इसको कहते हैं सरेंडर। मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है, कर्म आपको करना पड़ेगा, जो भी गाइडेंस आपको आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करना पड़ेगा बस। लेकिन आपको रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करना है, सारी प्लानिंग्स आपको नहीं करनी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी वजह से दुखी है क्योंकि वो अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं, फिर उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होते, वो जिस समय पर चाहते उस समय पर चीज़ें नहीं मिलती, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो आपका ना ये मकसद है कि आप लोगों को सिखाएं कि भाई जो कुछ भी होता है, होता अंत में परमात्मा की इच्छा से ही है। ठीक है, अगर परमात्मा की इच्छा से होता है तो हम गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं? ठीक है, इसीलिए जाते हो क्योंकि आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको सही रास्ते पर परमात्मा ने डाला लेकिन आपकी बुद्धि गलत चल रही है, तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे, तो परमात्मा भी आपको गलत रास्ते पर जाने देगा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, तब जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, धक्का नहीं खाओगे, तब तक आप सही रास्ते पे आओगे नहीं। ठीक है, तो अगर ये जो होता है ना कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये मुझे नहीं समझ में आता है कि परमात्मा पर सरेंडर करने का मतलब हो गया कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करूँगा, गो विद द फ्लो जाऊँगा। ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब मैं करना चाहता हूँ या जो भी चीज़ें मुझे गाइडेंस आ रही वो मैं कर रहा हूँ, अपना कर्म मैं कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा। एक्चुअली सोल का मकसद यही होता है, उसे यूनिवर्स ने या भगवान श्री हरि ने भगवत गीता में कर्म योगी का ज्ञान दिया है, मतलब कर्म योग बताया है। हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, लंबी हो जाएगी रीडिंग। ओके, तो आपके लिए यही है कि आप लोगों को समझाएं कि जो भी चीज़ें होती हैं वो परमात्मा की इच्छा से होती हैं। अब वहाँ पर अगर आपको देख रहे होंगे वो कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, फिर वो आपको किसी गलत चीज़ में जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, और अगर उनको लग रहा होगा कि इसको नहीं जाने देना है, ये सीख सकता है, तो फिर आपको मतलब जिस तरीके से आपका व्यवहार और आचरण होंगे उस तरीके से आपके लिए काम की करती है प्रकृति, क्योंकि उसी तरीके का वाइब्रेशन, उसी तरीके के थॉट्स आप यूनिवर्स में भेज रहे होगे, तो उसी चीज़ों पर, उन्हीं थॉट्स पर, उन्हीं वाइब्रेशन पर यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आपके थॉट्स, आपकी वाइब्रेशन गलत है, तो आप गलत चीज़ों को इन्वाइट कर लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। ओके, तो ये चीज़ है। यहाँ पर वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज लेट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। हर चीज़ का बोझ भार आपका नहीं है। आप लोगों को ये समझाएंगे कि हर चीज़ का बोझ और हर चीज़ का भार आपका नहीं है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी किस्मत लेकर आए हैं, अपने अपने कर्म लेकर आए हैं। तो आप लोगों को अपना फ़ायदा ना उठाने दें, या सबकी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर न डालने की सब कुछ मुझे करना है। जी नहीं, सब कुछ आपको नहीं करना है। थोड़ा लेट गो करो, बाउंड्री सेट करो। ठीक है, अपना काम करो, दूसरों का कर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। राइट, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी अदर प्लैनेट से आए हो सकते हैं। ठीक है, अलग यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को फील हो रही है, जैसे मतलब आप ही की तरीके के लोग यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो यहाँ पर 7 स्टार सिस्टर्स का कार्ड आया है, जैसे स्टार सीड्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पावरफुल सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनका एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो मकसद है वो ये है कि वो खुद अपनी लाइफ में क्रिएटर बने, और फिर अपने जो भी वो अपनी लाइफ में क्रिएटर बने हैं उससे लोगों को इंस्पायर करें कि आप भी बन सकते हो। ठीक है, आपकी लाइफ जर्नी जब लोग देखेंगे, आपकी लाइफ जर्नी जब लोग पढ़ेंगे, तो उनको रियलाइज़ होगा कि जब आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोगों को ये चीज़ समझाएंगे या फिर ये चीज़ सिखाएंगे कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद होते हैं, क्योंकि आपका भाग्य परमात्मा नहीं लिखते, आपके कर्म लिखते हैं। कर्म अनुसार आपका भाग्य लिखा जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने कर्म को सुधारते हैं, अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेस करते हैं, फ्रिक्वेंसी को रेस करते हैं, एंड ऑल्सो अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाते हैं, तो एक टाइम के बाद आप अपनी लाइफ में क्रिएटर बनते हैं। और जब आप क्रिएटर बनते हैं तो बहुत चीज़ों को क्रिएट करते हैं, और जब क्रिएट करते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, और ये कुछ पावरफुल सोल्स जो हैं वो ये काम कर पाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर स्टार फैमिली का कार्ड है, यू आर द पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। देखिए, ऐसे लोगों को, जो ऐसी सोल्स होती हैं, इनको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इनकी चीज़ें चलती हैं। इनको बीच बीच में परेशानी भी मिलती हैं, तकलीफ़ें भी मिलती हैं, बट इनको हमेशा सपोर्ट आता है यूनिवर्स की तरफ से, इनके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स,
और जितने भी एंजल सपोर्ट के लिए आते हैं वो सब इनकी मदद करते हैं। तो आपके लाइफ में भी इस तरीके के स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स मदद करने के लिए होंगे, एंसेस्टर्स मदद करने के लिए होंगे, जो आपके पर्पस को, इतने बड़े पर्पस को कंप्लीट कराने में मदद करें। मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग का जो पर्पस है वो है अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना और ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आपको करना ही करना है, और अगर आप किसी और में नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट खुद में तो आपको करना ही है। ठीक है, अब जो व्यक्ति खुद ही में नहीं कर पा रहा, वो बताओ कि दूसरों में क्या ही करेगा। जैसे काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो करें, ठीक है, लेकिन तुम वो काम कैसे करोगे जो तुमने खुद में ही नहीं किया। ठीक है, जब तुमने खुद की सोच को नहीं परिवर्तित किया तो तुम दूसरों की कैसे करोगे। जब तक तुमने खुद में ही नहीं परिवर्तन लेके आया, तुम दूसरों में परिवर्तन कैसे डालोगे। सो आपको सबसे पहले खुद में वो चीज़ करनी होगी। जब आप खुद से क्रिएटर बनेंगे ना, तब लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे। तो कहते हैं ना कि कोई भी काम करने करने के लिए दूसरों को सलाह तब दी जाती है जब आप खुद वो काम करके बैठे हो। ठीक है, मतलब जब तक आप ही ने नहीं किया, आप दूसरों को क्या सिखाएंगे। ठीक है, टीचर अगर पढ़ा लिखा ना हो तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, पहले उसे खुद पढ़ना होता है, तब जाकर वो पढ़ा सकता है। तो वही एनर्जी की, जब तक आप क्रिएटर बनेंगे नहीं, आप खुद से कुछ क्रिएट करना जानेंगे नहीं, आप किसी को समझा नहीं सकते कि क्रिएट किया कैसे जाता है। ठीक है, या फिर कोई आपसे इंस्पायर या फिर आपसे मोटिवेट भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो लोग भी जिनको भी ऐसी कॉलिंग आती है कि उन्हें ऐसा कुछ करना है। ऑल्सो यहाँ पर है ऑल पाथ्स लीड टू होम। ठीक है, एक चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है वो ये कि लोगों को आप समझाएं कि आपका अंतिम लक्ष्य है अपने घर की वापसी। यानी आपको आपका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो यही होता है कि आपको अपने घर वापस जाना है। आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिससे आप अटैच हो रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर की जो आपकी पावर है उस पर हमेशा उससे काम कीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनकर काम कीजिए, किसी को भी अपने ऊपर रूल मत करने दीजिए, अपनी इनर विजडम से काम कीजिए, अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में लीजिए, और जिस काम के लिए आए हो उस काम को करिए और वापस आ जाइए, जहाँ से आए थे वहीं वापस आ जाइए। ठीक है, यही एक सोल का बेसिकली मकसद होता है कि अपने उद्देश्य को पूरा करे और वापस जाए। वो फंस गई यहाँ पर अटैचमेंट्स में, दुख में, सुख में, इसने ये किया उसने वो किया, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में, और भूल जाती है कि मुझे एक्चुअल क्या करना है। अब वो पता है, जो स्टार सीड्स होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, जो पावरफुल सोल्स होती हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्या करता है उनके साथ कि उनको बहुत लंबे टाइम तक तो अकेला रखता है, बहुत ज़्यादा दुनिया में घुलने मिलने नहीं देता, बहुत लंबे टाइम तक अकेला रखता है, ताकि वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़े ही नहीं, और जब टाइम आए तो उनको उनका सोल पर्पस बताया जाए और सीधा वो सोल पर्पस करने लग जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुनिया में उलझने का उनको मौका ही नहीं दिया जाता है, जो बहुत पावरफुल सोल्स होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको इन सब चीज़ों में नहीं उलझने दिया जाता है, इसमें उसमें उसमें उसमें। ठीक है, उनको सीधे उस चीज़ों से निकाल दिया जाता है और उनकी लाइफ बहुत अकेलेपन में निकलती है, लेकिन उनको लक्ष्य दिया जाता है कि भाई ये करने के लिए आए हो, ये करना है तुमको। ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, माई विल टू थाई विल, माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। ठीक है, उन पावर्स से जो लोग दुखी हैं इस दुनिया के अंदर, उनका दुख दूर करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कुछ नेगेटिविटी से परेशान है, कुछ अलग अलग चीज़ों से परेशान है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से परेशान है, किसी कुछ ब्लैक मैजिक इनसे उनसे परेशान है, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर अटैक करती हैं, ऐसा वैसा। तो इन सारी चीज़ों का जिनके पास नॉलेज है, या जो इन चीज़ों को नॉलेज रखते हैं, जो इन चीज़ों की पावर लेकर आए हैं यूनिवर्स से, उनका उनका पर्पस यही है कि वो इन सारी चीज़ों से लोगों की हेल्प करें, अपने नॉलेज से, अपने जिनके पास तंत्र का ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है इन सारी चीज़ों का, कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। उनका मकसद यही है कि वो अपनी जो नेचुरल पावर्स या जो भी उनके पास पावर्स हैं उनसे लोगों की हेल्प करें। तो पर्पस अलग अलग तरीके के हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ठीक है, बट आप आए इसीलिए हो, आप यूनिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए आए हो। यूनिवर्स की जो न्यू अर्थ है उसको बनाने के लिए आप मदद करने आए हो बेसिकली। ओके, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। गाइज, आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।